सबसे पहले तो आप जितने भी आए हुए मेरे मीडिया भाई, प्रिंट मीडिया भाई, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज से 2-3 दिन पहले जो मेरे साथ घटना हुआ, ये सब जानते भी हैं और समझते भी हैं। उस दिन रविवार को सिंबल मिलने का था। 2 बार हम गए एसडीओ साहब के ऑफिस, लगभग 3-4 घंटा उस जगह हम खड़ा रहे। उस समय एसडीओ थे, बीडीओ थे, सीओ थे, थाना प्रभारी भी आए और सबके बीच में थे, कहीं छिप के नहीं बैठे हुए। लगभग 5:30 बजे सिंबल मिला कि हम पर कोई केस है। अगर इस बात का बात रहता तो हम चरित्र प्रमाण पत्र 1 महीना पहले आवेदन दे के बनवा चुके थे। उस तरह का अगर कुछ बात रहता तो हम केस को पहले फाइनल करते या जो भी होता प्रक्रिया उसको पूरा करते। और केस अगर रहता तो चरित्र प्रमाण पत्र हमको नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जब प्रमाण मिल गया तो हमको लगा कि कोई तरह का हमरे पर कोई आरोप प्रशासन का नहीं है, कोई थाना का, कोर्ट का कोई केस नहीं है। प्रशासन का मिस हुआ, जो कि बिना समझे जाने हमरे पास पहुंच गए। इसमें सारा गलती माइनिंग का है। प्रशासन का उसमें कहीं कोई उसमें ज़रा भूल हुआ, प्रशासन से भूल हुआ कि आप सर्टिफिकेट दिए, केस रहते हुए क्यों दिए। बाकी जो है माइनिंग का ही षड्यंत्र था, उसमें कुछ असामाजिक तत्व लगा हुआ था कि इसको ऐसा टाइम में फंसाएं कि जो डिस्टर्ब हो जाए, चुनाव प्रचार नहीं कर सके, किसी से मिल नहीं सके। और इस जो मन में था कि इसको फंसा के इसके छवि को हम धूमिल करें, यही साजिश था उस सब का। लेकिन हम सारे जनता, सारे आप सब जितने भी मीडिया भाई हैं, और ऊपर का कृपा है कि हम कभी गलती नहीं किए। और हम जब प्रचार में जाते हैं तो जनता से यही बोलते हैं कि अगर एक भी कोई गलती अगर हम में है तो आप स्वतंत्र हैं दूसरे को वोट देने के लिए। अगर कहीं से कोई क्लेम नहीं, कोई गलती नहीं है तो एक बार मौका दिए। हम कसम खा के जा रहे हैं आपके नगर को स्वर्ग बनाने, नरक बनाने नहीं जाना है। मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है कि वहाँ जो ठेकेदारी करना है, उसका कोई गरीब से शोषण करके हम जो चल रहा है, जो वातावरण पूरे टाउन में, वो काम हम कभी नहीं करेंगे। मेरा काम है नगर को सजाना, नगर को आगे बढ़ाना। अभी भी बहुत जगह घूम रहे हैं तो रोड का स्थिति है बहुत दयनीय है। कुछ कैंडिडेट जो चेयरमैन से लड़ रहे हैं उनका भी मोहल्ला घूम के देखे। 3-3 बार वार्ड पार्षद भी रहा है, चलने का लायक नहीं उसका गली है। तो उसे सब कैंडिडेट सब आ रहे हैं। तो इसीलिए हम जनता को बोलते हैं कि आप एक बार सोच समझ के वोट दिए, फिर 5 साल के बाद ही मौका मिलेगा, पछताने का अलावा कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा बात है कि आज 4-6 महीना पहले जितने भी साथी संगत हमारे थे, बुद्धिजीवी थे, सबसे घूम के हम सलाह लिए, विचार लिए कि अगर आप लोग चाहिएगा तब ही हम चुनाव में आएंगे। मेरा कोई पर्सनल उद्देश्य नहीं है। आप लोग का साथ मिला, सहयोग मिला, तब ही हम चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके बाद सबका सहयोग रहा, चुनाव में आए तो कुछ विरोधी को लगा कि तो बहुत आगे निकल रहा है। तो माइनिंग एक मुद्दा मिल गया कि माइनिंग का जो है किसी के तरफ से इसको फंसाया जाए, और माइनिंग में कुछ था नहीं। माइनिंग विभाग जो केस किया है वो हम अपना टैक्स देते हैं। जितना तरह का टैक्स होता है चिमनी भट्ठा का, वो सारा टैक्स, सारा लाइसेंस मेरे पास मौजूद है। लेकिन है कि वहाँ सब बहुत बड़ा माने मुंह फैला के बैठा हुआ है। तो हम नजायज़ नहीं कमाते, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई हम नजायज़ नहीं दे पाएंगे। आपका जो टैक्स है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगा, टैक्स देने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वो चाहा कि इसको हम फंसावें अपने जाल में। उस ज़मीन से, मेरा अपना खुद का ज़मीन है, उसका रसीद अप टू डेट है। वो हम नक्शा भी देखा है, जो आए थे अफसर इंस्पेक्टर जो आए थे माइनिंग विभाग, लेकिन हम देखिए नक्शा ही है, रसीद ही है। आप जो मिट्टी जो आ रहा था गाड़ी मेरा नहीं थी, गाड़ी भाड़ा पर चल रहा था, मेरा चिमनी था, हम भाड़ा पे कैरेज करवा रहे थे सबको। उसके बाद भी सबको सीज किया और मेरा हमरे पास जिम्मा कर दिया कि नहीं गाड़ी आप ही के पास रहेगा, आप इसको खाली सिर्फ एगो दस्तखत कर दिए। तो बस वही कि ज़मीन आप
पकड़े हैं, सीज किए हैं गाड़ी को, अब हमको जिम्मा कर दिए, तो उसमें हम दोषी कहाँ हैं? आपका जो सीज की और संपत्ति उसको हम जोग रहे हैं अभी तक। ये आपका फर्ज है कि कितना दिन तक हमारे माथा पर आप रखिएगा। कुल मिलाकर साजिश के तहत जो है खनन विभाग आपको टारगेट किया। जी जी, यही कहना चाहते हैं। बेबुनियाद जो है आप पे आरोप लगा कर आपको उठाया गया। जी जी, एकदम बेबुनियाद है। उस तरह का कोई 2 साल में कोई ऐसा नोटिस न है जो कि मेरे पास आया या फिर हम उसको रिसीव किए।